ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघप्रक्षालितसकलभूतलकलङ्का मुनिविर्पार्श्वतीर्था सरस्वतीर्तनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयान्प्रेक्ष्यानामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्यप्रवर श्री कार्तिकेयदेवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसंख्य मे तत्स्मृतं पंचपदं नमामि। अरहन्तभासयत्तं गणहरदेवेः गन्त्ययं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो सुज्ञानमहो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुनुवक्ते कावसोगोदसालोचयं अंगुवंगपैनय पाउडय परियम सुत्तपणमान वोगपोगय चूलिया चेव सुत्तय थुदम कायम सहनिष्कलमंचे में पूजे में वंदामि नमुंसामि दुःखकौ कमकौ वोहिलाओ सुगै गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदुमध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमदाचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचम्याचारकरण संदर्शे शेषानुगकुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेनय तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनगना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वार्गपाठपाठनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः। गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्वते कामसुकोदस्सालोच्यं सम्मनान समदंसन समचर्जुत्तानं पंचम्याचाराणां आयुर्यानम आयारादि स्मरानुपदेशानम उवज्जायानम विरयनुगुणपालरयानम सौसावनम सैनिष्कलमंचे में पूजे में वंदामि नमुंसामि दुःखकौ कमकौ वोहिलाओ सुगै गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदुमध्यम त्युहुवनतुल्यं देवं वंदित्ता त्युहुर्निंद परिपूज्यं वोचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननीवो। मंगलाचरण हुआ है। अब आगे अनेक परीक्षाओं का वर्णन क्रम से प्रारंभ किया जा रहा है। सर्वप्रथम दो गाथाओं के माध्यम से जो 12 अनुप्रेक्षाएँ हैं उनका नामोल्य के रूप में ये दो गाथाएँ आ रही हैं। उसको प्रारंभ करके फिर बाद में लक्षण की अपेक्षा से अथवा स्वरूप की अपेक्षा से वर्णन किया जाएगा। अध्रुव असरण भणिया संसारा मेघमन्नमसयुक्तम् आसव संवरनामा निज्जरलो यान पे हावो
ये जानिवो न भावः दुर्लह धम्मानुभावना नित्यम् मनवयन काय शुद्धि एदादस दोय भनियावो। ये 12 अनुप्रेक्षाएँ हैं। 10 अर्थात 10, 2 अर्थात 2 मिला करके ये 12 अनुप्रेक्षाएँ होती हैं। अध्रुव का अर्थ अध्रुव नित्य नहीं है। इसका विस्तार के साथ अगली कारिकाओं के माध्यम से वर्णन करेंगे। केवल नामोल्लेख किया जा रहा है इन 2 गाथाओं में। अध्रुव का अर्थ ध्रुव नहीं, अनित्य है। जब अनित्य है तो शरण लेने योग्य नहीं, इसलिए अशरण भावना है। और संसार के विषय में भी हम चिंतन करेंगे। संक्षेप रूप से अर्थ ये है कि संसरणम संसार परिवर्तनम इत्यर्थः। परिवर्तन का नाम संसार है, ऐसा इसका संक्षेप में अर्थ है। इसके बाद एकत्व अनुप्रेक्षा का भी चिंतन होता है। मैं अकेला हूँ, मेरे से अन्य पदार्थों का कोई संबंध नहीं है, यहाँ तक कि शरीर के साथ भी मेरा कोई भी संबंध नहीं है। स्वरूप की दृष्टि से मैं अकेला हूँ। मेरा संबंध अन्य जितने भी चेतना चेतन पदार्थ हैं उनके साथ मेरा कोई भी किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है। इस प्रकार विचार करने का नाम एकत्व अनुप्रेक्षा है। और जब एकत्व अनुप्रेक्षा है तो इससे जो अपोजिट अर्थात जो भिन्न पदार्थ हैं उनको भिन्न के रूप में ही चिंतन करना, ये अन्यत्वानुप्रेक्षा है। विस्तार के साथ आगे विषय आने वाला है। इसके पश्चात असूयतम अर्थात अशुचि, अपवित्र, शरीर पवित्र नहीं है, अपवित्र वस्तुओं के द्वारा ही जिसकी रचना हुई है, इसलिए उसको उस रूप में चिंतन करने से शरीर के प्रति जो अनुराग होता है, शरीर के प्रति जो ममत्व भाव होता है, शरीर को और अलंकृत करने का जो भाव आता है मन में, वह समाप्त हो सकता है। ऐसा इसका संक्षेप में आशय है। इसके पश्चात आसव अर्थात आश्रवान प्रेक्षा, कर्म का आश्रव निरंतर होता रहता है। अपने शुभाशुभ परिणामों के माध्यम से कर्म के रूप में परिणमन करने की योग्यता या सामर्थ्य को लिए हुए जो कर्म परमाणु हैं उनका उस रूप में परिणमन होने का नाम आश्रव है। ऐसा चिंतन करना चाहिए। और जो आश्रव हमारे लिए हितकारी नहीं है, इसलिए उसको रोकने का नाम संवर है। आश्रव जो कर्म का हो रहा है उसके लिए भी बहुत सारे कारण होते हैं, और उन कारणों से ऊपर उठ कर के जो आश्रव को रोकने रूप जो प्रयत्न होता है उसका नाम संवर माना गया है। निर्जर अर्थात जो आश्रवित जो द्रव्य है, कर्म है, उनको हम तप आदि के माध्यम से उनको उदय में ला करके उसको खपाया जाता है। एक देश क्षय करने का नाम ही यहाँ पर निर्जरा है। उसके भी भेद हैं। एक सविपाक निर्जरा की अपेक्षा अविपाक निर्जरा की अपेक्षा से वर्णन आ जाएगा। इसके पश्चात एक अनुप्रेक्षा और है, लोकानुप्रेक्षा। ये लोक किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, न इसका विनाश हो सकता है, न किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा इसकी कोई रक्षा हो सकती है। ये अनादि अनिधन है। इसका कर्ता और संहार करता और भोक्ता इत्यादि कोई नहीं हो सकता। ये अनादि अनिधन है। अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक की अपेक्षा से इसका विस्तार के साथ वर्णन लोकानुप्रेक्षा में किया जा रहा है। इसके बाद एक दो और अनुप्रेक्षाएँ हैं। एक दुर्लभ बोधि, बोधि अर्थात ज्ञान होता है,
रत्नत्रय भी प्रसंग के अनुरूप लिया जा सकता है, वह सरलता के साथ प्राप्त नहीं हो सकता है। बहुत इसका विस्तार के साथ वर्णन करने वाले हैं। निगोध से इसकी यात्रा होती आई है और उस निगोध से ऊपर उठ करके अन्य जो पर्याय हैं, जो स्थावर पर्याय मानी जाती हैं, हालांकि निगोध अवस्था भी ये स्थावर के अंतर्गत ही है, किंतु वह निगोध एक श्वास में 18 बार जन्म मरण को लेकर के उसका परिणमन चलता है। वहाँ से उठना भी इसके लिए दुर्लभ सिद्ध होता है, क्योंकि ऐसे भी संरक्षा के बारे में चिंतन करना है। उत्तमे सुखे धरती इति धर्म ऐसा कहा है। उत्तम सुख का अर्थ शारीरिक और मानसिक सुख नहीं, किंतु अलौकिक सुख जो मोक्ष सुख है, उस सुख में स्थापित कराने में जो कारणभूत होता है उसका नाम धर्म है। उस धर्म के बारे में, उस विषय में चिंतन करने का नाम धर्मानुप्रेक्षा है। इस प्रकार ये 12 अनुप्रेक्षाओं का नामोल्लेख किया है। इसका वर्णन अगली गाथाओं में विस्तार के साथ करेंगे, किंतु इन 12 भावनाओं का जो चिंतन किया जाता है वह मन वयन काय शुद्धि, मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने के लिए बैठ गए और वही चिंतन आ रहा है जो नहीं आना चाहिए। जाप करने के लिए भी आप बैठ जाते हैं, उस समय भी आपका मन बाहर जाता है। बाहर जाता नहीं, वो बाहर ही रहता है। भीतर आता कब है वो है? भीतर लाने का प्रयास करना चाहिए। पंच परमेष्टि की आराधना करते समय, जाप के समय मात्र पंच परमेष्टि में ही आपका उपयोग केंद्रित होना चाहिए। नहीं है तो माला तो फिरती रही और मन बाहर घूम रहा है, बाजार में पहुंच चुका है। तो ऐसी स्थिति में वह अनुप्रेक्षा नहीं मानी जाती। बार बार चिंतन करने का नाम अनुप्रेक्षा है, और चिंतन करते समय आपके मन की एकाग्रता यदि नहीं रहेगी, निश्चित रूप से चिंतन में वह सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए मन की शुद्धि, वचन की और कायिक शुद्धि पूर्वक होना चाहिए। आप लोग में एक प्रकार से आलोचना के दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि स्वाध्याय प्रारंभ कर चुके हैं और प्रवचन में भी हम किसी भी प्रकार से अभी तक और आगे भी कभी भी क्रिटिसाइज की दृष्टि से मैं कभी कथन नहीं करता, क्योंकि आगमकारों ने जिस विषय का वर्णन किया है उसी का आलम्बन लेकर के कहना होता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हम बोलते तो हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि है और आहार जल शुद्ध है, हमने सुन तो लिया, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि आहार के समय कभी भी यदि मन पर ज्ञान हो तो भी उसका प्रयोग नहीं करना, ऐसा कहा है। क्योंकि प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग तो सब फेल है ही, क्योंकि मन शुद्धि कहा है। विचारों में पवित्रता आनी चाहिए। श्रावक के जितने भी गुण हैं उस समय वो सारे सारे गुण एक्टिव होना चाहिए, गुणों में सक्रियता आनी चाहिए। जिस प्रकार गुरुदेव बार बार कहते हैं कि सक्रिय सम्यक दर्शन को बनाना चाहिए। सम्यक दर्शन उत्पन्न होना अलग वस्तु, उत्पन्न होने के उपरांत उसमें सक्रियता यानी एक्टिविटी होनी चाहिए। जितने भी सम्यक दर्शन के अंग हैं वो सारे सारे प्रयोग में आना चाहिए। उसी प्रकार मन आपका शुद्ध है क्या नहीं है, ये मेरे बुद्धि का विषय नहीं, किंतु आपने कहा है इसलिए पूछा जा रहा है कि वाकई में आपका मन शुद्ध है क्या नहीं। और मन में यदि पवित्रता है तो वचनों में भी पवित्रता आती है, आती है क्या नहीं। तो हम ये पूछना चाहते हैं, जिन्होंने पड़गान कर लिया है और ले गए हैं, 4-6 मेंबर हो सकते हैं, तो
तो वहाँ पर 40 जो मेंबर आए हैं और वो शुद्धि भी बोल रहे हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि। तुम्हारी वचन शुद्धि कहाँ रहेगी? हम ये पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ यहीं के हैं कि आउट ऑफ चौका? आप चौके के बाहर के हैं क्या यहीं के? तो सभी लोग कहते महाराज हम तो इतई के हैं। तो हम उनको कहते भैया हम ही बाहर के ठहरे। सुनो हमने क्या कहा, सुना? आप लोग कहते महाराज हम इतई के, तो हम कहते भैया हम ही बाहर के हैं। क्या कहा जाए? होना ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि वचन शुद्धि भी बोल रहे हैं, किंतु आप बाहर के हो करके भी भीतर कैसे हो गए आप? लेकिन होता ऐसा ही है। इसी प्रकार आचार्यों का ये कहना है कि 12 भावना का जो चिंतन है वह प्योर होना चाहिए, शुद्धि पूर्वक होना चाहिए। मन में 1200 भावनाएं चल रही हैं तो वो समय ये 12 भावना साइड में रह सकती है। इसलिए मन में पवित्रता आनी चाहिए, क्योंकि मन के माध्यम से ही आश्रव होता है और मन के माध्यम से ही संवर भी होता है। अशुभ कर्म का आश्रव भी मन के द्वारा हो रहा है और शुभाश्रव भी मन के माध्यम से होता है। इसलिए मन को पवित्र रखिएगा। फिर इस प्रकार वचनों में अशुद्धि क्यों आती है? वचनों में जो अशुद्धि आ रही है उसमें सत्य पल रहा है क्या है? पेपर ले रहा हूँ, आपको लिखना है? वचनों में सत्यता आनी चाहिए, और वचन यदि सत्य नहीं निकलते तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसमें आपका प्रयोजन है। क्योंकि आप सत्य तब बोल पाएंगे जब आपके अंदर किसी भी बात को लेकर के लोभ न रहे। और लोभ है किसी भी प्रकार से हमें देने का लोभ है। महाराज ये तो धर्मानुराग तो होना चाहिए, और आप ही बार बार कहते हैं धर्मानुराग होना तो चाहिए, किंतु लोभ के साथ न हो। हाँ, द्रव्य अपना होना चाहिए है? वहाँ पर न पड़गान किया गया है, न उच्च आसन उन्होंने दिया। जो बाहर के व्यक्ति हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो भीतर के मेंबर हैं वो तो ठीक है। बाहर के जो व्यक्ति आते हैं वो उन्होंने पड़गान नहीं किया, 3 प्रदक्षिणा डाली उन्होंने नहीं, और उच्च आसन नहीं दिया, पूजन नहीं किया, पाद प्रक्षालन आदि नहीं किए हैं, और द्रव्य भी लाए नहीं साथ में, और केवल हाथ जोड़ करके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और कभी कभी वह शुद्धि तक नहीं बोलते और सीधा चले आते हैं। तो ये ठीक नहीं माना जाता है। कम से कम इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो अब यदि नहीं बोलूँगा इस समय पर, अन्य समय में बोलने का अवसर तो मुझे मिलने वाला ही नहीं है। जब स्टेज पर बैठ जाता हूँ, ग्रंथ सामने आता है, तो ग्रंथ के अनुरूप, आगम के अनुरूप हमें बोलना आवश्यक हो जाता है। इसलिए सालों हुए हैं गुरुदेव के वचनों को सुनते सुनते, अभी भी उसमें परिवर्तन आचरण में आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आकुलता के कारण ही इस प्रकार के सारे आचरण में विपरीतता आती है। उसको सुधारने का प्रयास तो हमें करना चाहिए है। हाँ तो बोल देते हैं, फिर बाद में रूटीन वही आता है। अब क्या कर सकता हूँ, मैं भी ज़्यादा कहना तो मुझे भी संकोच होता है, विकल्प होता है, कहीं बुरा न मान लें, क्योंकि बुरा बहुत जल्दी मानते हैं। किंतु आचार्य महाराज कहते हैं बुरा नहीं मानो, बुरा मानो, इन्हें वह मीठा है, ये ध्यान रखो। सुधारने की दृष्टि से कहा जाता है, किसी को गिराने की दृष्टि से, किसी को नीचे दिखाने की दृष्टि से नहीं कहा जाता। किंतु आगम का जो आगम में जो वर्णन है वो यथार्थ वर्णन मिलता है। उसका स्वरूप का परिज्ञान जब तक हम नहीं करते हैं तब तक
दोषों का परिमार्जन नहीं हो सकता और गुणों का ग्रहण संभव नहीं है। इसलिए मन की शुद्धि, वचनों में भी शुद्धि और कायिक शुद्धि के साथ ही अनुप्रेक्षाओं का यह विषय आ रहा है, चिंतन करना चाहिए। वैराग के साथ ही चिंतन होता है। और गुरुदेव ने कई बार ये भी विषय दिया है कि तीर्थंकर जो होते हैं वो जब तक घर में रहते हैं तब तक उनकी जो प्रवृत्ति है वो सारी बिल्कुल प्योर। राग करना है तो प्योर करना है, उसमें मिलावट नहीं, क्योंकि वो घर में रह करके 12 भावना का चिंतन नहीं करते हों, क्योंकि चिंतन करने के उपरांत उसमें सार्थकता सिद्ध होनी चाहिए। हम चिंतन करते हैं पुनः वही कार्य करते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। जब तक वैराग्य नहीं तब तक अच्छे तबीयत के साथ वैभव का उपभोग कर लेते हैं, और एक बार उन्हें वैराग्य हो जाता है फिर वो पीठ फेरते नहीं। मन में भी उनके अंदर त्यक्त पदार्थ के प्रति लगाव नहीं रहता। मैंने ये छोड़ा ये भाव तक नहीं लाते, क्योंकि वह परवस्तु है। अज्ञान के कारण ही परवस्तुओं के प्रति लगाव होता है, आसक्ति होती है, संबंध जुड़ जाता है। किंतु वस्तुतः वस्तु का परिज्ञान होने के उपरांत जब वैराग्य हो जाता है फिर बाद में उसको ग्रहण करने का भाव नहीं आता। तो इस प्रकार अलौकिक संपदा उन्हें मिली और पुण्य के उदय में उनके लिए उपलब्ध हुई वह सामग्री, वह संपदा। इसके उपरांत भी जिस समय वैराग्य हुआ उसी समय वो वापस नहीं जाते, और आप वापस जाते हैं और वापस घर आते हैं। कहाँ गए? ऑफिस गए, फिर वापस आ जाते हैं। कहाँ? घर आ जाते हैं। तो इसलिए भगवान वापस नहीं जाते हैं घर, ना किसी ऑफिस में जाते हैं ना वापस आते हैं। एक बार निकल गए तो निकल गए, उसके प्रति उनका कोई भी लगाव नहीं रहता है, क्योंकि अनादिकालीन संस्कार है मैं मानता हूँ, किंतु नए नए संस्कार ऐड नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि पुराने संस्कारों को ही डिलीट करने में हमें श्रम करना पड़ रहा है। इसके उपरांत फिर नए नए यदि मान लो जो वैश्विक संस्कार आएंगे तो ऐसे स्थिति में वो संस्कार कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए मन, वचन और काय की शुद्धि पूर्वक इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से कर्मों का आना रुक जाता है। ये सारे अनुप्रेक्षाएं संवर के लिए कारण हैं, यानी आश्रव को रोकने के लिए साधनभूत सामग्री है। 12 भावनाओं के चिंतन करने से आश्रव रुकना चाहिए। यदि नहीं रुकता है तो आचार्यों ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, इसको बोलते हैं गज स्नानवत। आप समझ रहे हैं गज स्नान का अर्थ क्या होता है? हाथी स्नान कर लेता है, वो भी स्नान करता है क्या महाराज? हाँ, स्नान इस अपेक्षा से कहा जा रहा है, गर्मी बढ़ गई उसको ग्रीष्म काल में, और गर्मी शांत करने के लिए वह सरोवर में पहुंचा है, और वह सरोवर में डूब जाता है, डुबकी लगाता है, फिर बाद में प्यास बुझा करके बाहर आता है। उसका शरीर बहुत क्लीन हुआ है, स्वच्छ हुआ है, और बाहर आने के उपरांत अपने ही सूंड से वह धूलि को अपने बदन पर उछाल लेता है। उसी प्रकार संसारी प्राणी की जो निर्जरा हो रही है वह गज स्नान के समान हो रही है, ऐसा आगम में ही उदाहरण दिया है। हम अपने तरफ से कुछ कहते ही नहीं, क्योंकि हम अपने तरफ से कहेंगे तो उठ करके खड़े हो जाएंगे, जिज्ञासा रखना प्रारंभ कर सकते हैं आप। इसलिए जिज्ञासा रखने के पहले से ही आगम के माध्यम से ये विचार रखा जा रहा है, विषय को रखा जा रहा है। वस्तुतः गज स्नान के समान नहीं होना चाहिए।
ये कमी है और कमी को अपने आप को स्वीकार कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। स्वीकार करने में इसको बड़ी कठिनाई होती है। एक तो दोष लग रहे हैं बुद्धिपूर्वक और उनको स्वीकार भी नहीं करता है। स्वीकार नहीं करेगा तो निश्चित रूप से वो दोष दूर नहीं हो पाएंगे, और दोष यदि दूर नहीं होंगे तो दोष निरंतर उत्पन्न और होते चले जाएंगे, तो गुणों के ऊपर आवरण आता चला जाएगा, तो आपके गुण जितने भी हैं वह धूमिल हो जाएंगे। उसके माध्यम से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए आश्रव और बंध से यदि बचना है तो निश्चित रूप से जो विपरीत कारण हैं उनसे बचने का हमें पुरुषार्थ करना है। ऐसा इसका संक्षेप में आशय यहाँ पर रखा गया। अब एक एक गाथाओं के माध्यम से भिन्न भिन्न अनुप्रेक्षाओं का विस्तार के साथ वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम 19 गाथाओं के माध्यम से अनित्य भावना का वर्णन कर रहे हैं आचार्य कार्तिकेय स्वामी। जम किंच विउपन्नम तस् विनाशो हवेणिमेन परिणाम स्वरूपेण वे नय किंच विशासयम् अत्थि। जम किंच विउपन्नम, जो कोई भी पदार्थ उत्पन्न हुआ है, तस्य विनाशो हवे नियमेन, उसका नियम से विनाश होता है। जो भी उत्पन्न हो रहा है उसका विनाश अनिवार्य रूप से होगा। उसको आप बनाए रखना चाहो तो ये संभव नहीं है। पदार्थ की सुरक्षा संभव नहीं है। आप ताले में भी बंद रखो तो भी वह पदार्थ परिणमनशील है, वह मिटेगा। समझने के लिए आपने अलमारी में एक ग्रंथ रखा है, एक पुस्तक या किताब जो भी बोलो, और बिल्कुल अभी अभी प्रिंट हो करके आया है, ठीक है, और उस ताला अपने ट्रेजरी में अलमारी में उसको सुरक्षित रखा और ताला बंद कर दी, और लगभग 50 साल 60-70 साल बाद यदि उसको खोलेंगे तो वह जीर्ण शीर्ण हुआ मिलता है। जबकि उस ग्रंथ को आपने उपयोग में नहीं लाया, एक बार भी उसके पृष्ठ को आपने पलटाया नहीं, इसके बाद भी वो सारे जो पृष्ठ हैं वह जीर्ण शीर्ण हुए मिलते हैं। ऐसा क्यों? हमने हाथ ही नहीं लगाया महाराज। आप हाथ लगाओ या न लगाओ, काल ने तो हाथ लगा दिया है। काल के माध्यम से वह निरंतर परिणाम को प्राप्त हो रहा है, इसलिए वह नित्य नहीं रह सकता। कई लोग जो है ना, हम आपकी बात कहना चाहते हैं, जो फल फूल आदि आते हैं, फूल नहीं लेकिन फिर भी वह एक जोड़ा जाता है, महाराज हमारा फल फूल का त्याग है। अरे फूल तो वैसे नहीं लिया जाता, लेकिन कहने में आता है वो। तो आप फ्रिज में मान लो फल आदि सब्जी आदि रखे हैं, क्योंकि सुरक्षित रहे और उसका उपयोग हम बिना ऋतु के भी उसका उपयोग कर सकें। इस प्रकार फ्रिज में उसको रखते हैं, किंतु हाँ कोल्ड स्टोर ठीक है। उस कोल्ड स्टोर में रखने के बाद भी वह फल सुरक्षित नहीं रह सकता, एक क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि उसका परिणमन रुकने वाला नहीं है।
लगता है वह बिल्कुल जो है फल सुरक्षित है, किंतु स्वाद आदि के अपेक्षा से उसमें अंतर देखने को मिलता है। इसलिए आप कितना भी प्रयास करो किसी भी वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए, और सुरक्षित इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि पर्याय की विवक्षा में वह निरंतर पर्याय उत्पन्न हो रही है और विनाश को प्राप्त हो रही है। इसलिए द्रव्य की अपेक्षा से नित्यता भले ही हो, किंतु पर्याय अर्थात अवस्था की अपेक्षा से देखेंगे तो निश्चित रूप से वह प्रतिसमय विनाश को प्राप्त हो रहा है वह पदार्थ, ऐसा यहाँ पर इस गाथा में कहने का भाव है। जम किंचे भी उत्पन्नम, कोई भी उत्पन्न होता है तो उसका विनाश नियमेन हवई, नियम से वह विनाश को प्राप्त होता है। आपने देखा होगा वर्षा होती है और आंगन में पानी एकत्रित हुआ है और उसमें क्या उत्पन्न होते हैं? बुलबुले। बुलबुले होते क्या नहीं होते हैं, लेकिन उत्पन्न हुए हैं उसकी एज क्या है? देखते देखते वह बुलबुला फूट जाता है। इसी को बोलते हैं पदार्थ कभी भी स्थायी नहीं है, ये उदाहरण दिया है। इसी प्रकार ये जो पर्याय मिली है भले ही वह 150 साल तक वह टिक सकती, इसके उपरांत भी विनाश तो होना ही होना है। बल्कि जो उम्र मिली है जिस किसी को भी उस उम्र तक वह बना रहे जीवन में, ये भी कोई गारंटी नहीं है। कभी भी किसी भी निमित्त को लेकर के जीवन का अवसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम और आप जो जी रहे हैं वो अधर में जी रहे हैं। हाँ, इमीडिएट कभी भी किसी को हार्ट अटैक आ गया और अवसान हो गया है। भोजन करते करते मुख में ग्रास है और बस वो भोजन करने वाला वो भोक्ता समाप्त हो जाता है। अब क्या कर लोगे? पहले से कोई जानकारी है नहीं है। तो कभी भी एट ए टाइम कभी भी वह पदार्थ मिट सकता है। मिटना ही उसका धर्म है, स्वभाव है। वो नियमे न कह रहे हैं, परिणाम स्वरूपे न भी, परिणाम के अपेक्षा से निश्चित रूप से वह मिटता है। इसलिए नई किंच भी शासयम अथि, संसार में कोई भी शाश्वत पदार्थ नहीं है। चाहे वह चेतन पदार्थ हो चाहे अचेतन पदार्थ हो, कोई भी हो, मैं नहीं कहा जा सकता। बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि मात्र चिंतन करना अलग वस्तु, किंतु वैराग्य के साथ चिंतन करने से उस चिंतन की सार्थकता सिद्ध होती है। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि तीर्थंकर जो चिंतन करते हैं वह बार बार नहीं करते। एक बार चिंतन में आ गई वस्तु, जब नश्वर है तो निकल गए। हाँ, कैसा होता होगा उनका जीवन। आपके पास कुछ है वैभव? कितना है मुझे बताओ। नोट कितने हैं? और जो नोट हैं वो गिनती के हैं, और उसको भी हम गिन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि समय ज़्यादा लगता है। इसलिए मशीन के माध्यम से नोट गिना जाता है। ये भी हमने देखा है। क्योंकि अब मान लो करोड़ रुपए हैं, कहाँ तक गिन पाएंगे, एक और चिंता। लेकिन गिनने का विकल्प तो है, तो मशीन के द्वारा गिना जा रहा है। आप इतने निश्चिंत रहना चाहते हैं, मतलब श्रम आपको नहीं करना, लेकिन धन को रखना है। धन काय के लिए रख रहे हैं? धर्म के लिए। यदि मान लो धन की आवश्यकता पड़ती है तो कोई बाधा नहीं, किंतु
धन नश्वर है और धर्म ही अविनश्वर है, ऐसा कहा गया है। इसलिए नए किंचित शासयम अथि, कोई भी संसार में शाश्वत नहीं है। यदि शाश्वत है तो वह धर्म है, जो कि आत्मा का स्वभाव माना जाता है। वस्तु सहावो धम्मो कहा, वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म माना जाता है, और वस्तु का जो विभाव है वह धर्म नहीं किंतु वह अधर्म के कोटि में आता है। इसलिए हमें स्वभाव का आलम्बन लेना है, विभाव का आलम्बन अनंत काल से लेता आया है। इसलिए वह सांसारिक दुख से ऊपर नहीं उठ पाया है। दुख के लिए कारण क्या है? मूलम संसार दुखस्य देह एव आत्मधि, मूलम संसार दुखस्य देह एवात्मधि ततः त्यक्त्वेना प्रविशेदंतर बहिरव्यापृतेन्द्रिय, ऐसा स्वयं पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। सोचो, विचार करो। मूलम संसार दुखस्य, संसार का सांसारिक जो दुख है उसका मूल कारण क्या है? देह में आत्मबुद्धि, आप सुन रहे हैं, शरीर में आत्मा की जो बुद्धि है वही संसार के लिए मूल कारण है, दुख के लिए कारण है, ऐसा कहा है। संसार में जो दुख उत्पन्न हो रहा है उसमें मूल कारण ये है कि शरीर का स्वरूप क्या है इसको जाना नहीं है, और शरीर में आत्मा की बुद्धि जो उत्पन्न हो रही है वही सांसारिक दुख के लिए कारण है, ऐसा कहा है। तो शरीर को आत्मा के रूप में क्यों स्वीकार कर रहे हो? परिचय करते हैं, आत्मा का परिचय होता नहीं किंतु अपना फुल एड्रेस पेश कर रहा है सामने, शॉर्ट में नहीं। और मान लो एक ही नाम राशि वाले अनेक हो तो क्या करेंगे? फिर विशेषण जुड़ेंगे महाराज, और क्या, हम कम थोड़ी है, विशेषण जोड़ देते हैं। किसी का नाम अशोक है तो विशेषण और जोड़ के, अशोक के नाम से कई अशोक होंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, महाराज कह रहे हैं अशोक के नाम से कई हैं तो अशोक चावल कहते ही वही आएंगे, दूसरा नहीं आएगा, वह पृथक हो जाएगा। और मान लो व्यवसाय, उसी व्यवसाय को लिए हुए हैं मान लो दो चार और, तो फिर फर्मन का नाम आएगा, गांव का नाम आएगा, कॉलोनी का नाम आएगा, फिर नंबर चालू हो जाते हैं। हाँ, नाम समाप्त होते नंबर चालू हो जाते हैं। मोबाइल नंबर के माध्यम से उनकी पहचान होगी। तो पहचान करने के लिए इस प्रकार व्यवस्था आप रखते हो, किंतु ये व्यवस्था भंग होती है, क्योंकि व्यवस्था आप करते रहो किंतु आत्मा का कोई भी नाम नहीं है। हाँ, हाँ, वस्तुतः ये जो पदार्थ उत्पन्न होता है वह विनाश को नियम से प्राप्त होता है, और परिणाम के अपेक्षा से पर्याय की दृष्टि से जब पदार्थ विनाशशील है, इसलिए नई किंचित विशासयम अति, संसार में कोई भी पदार्थ शाश्वत नहीं है। इस प्रकार विस्तार के साथ चिंतन निरंतर बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से वैराग्य उत्पन्न होगा। यह अनित्य अनुप्रेक्षा का चिंतन माना जाता है। इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।